हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोयावाली। मैं वकील गोदारा आपके सामने एक और ऑनलाइन क्लास के रूप में 10th क्लास का चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि जैसे दूसरी वीडियोस के अंदर आपने देखा, उसके अंदर आपकी सजेशन जो आए उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जो कंटिन्यू अपना जो वर्क है, एनपीएस पूरी टीम जो है वो आपके लिए वर्क कर रही है और आगे भी ये वर्क जो है जब तक लॉकडाउन रहेगा ये टीम जो है वो आपके लिए काम जो करती रहेगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये 10th और +1 दोनों क्लासेस में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द एनी वेरिएबल इज 2। किसी भी वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट पावर मैंने आपको बताया कि एनी वेरिएबल इज 2। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c आर रियल नंबर होते हैं और a इक्वल टू नेवर बी 0। तो ये जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर a b c जो होते हैं वो कोई रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a नेवर बी 0 क्यों नहीं होना चाहिए कि a अगर 0 हो जाता है तो हमारी जो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक की बजाय एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए a की वैल्यू होना जरूरी है। b 0 हो सकता है, b में कोई प्रॉब्लम नहीं है। b और c में से एक पार्ट जो है वो 0 हो सकता है। अगर वो 0 होता है फिर भी ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। तो इसके अगर और एग्जांपल्स की बात करूं मैं तो 5x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जांपल है। अगर मैं ये लिखूं कि 6x माइनस 12x² इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x की वो 2 है। इसमें अगर कांस्टेंट पार्ट जो c अगर वो नहीं दिया तो भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे। तो अब पार्ट आता है कि अगर आपको कोई सम दिया हुआ है उसको प्रूफ करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इस तरीके के सम आपके 10th के 4th चैप्टर्स में आएंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल लूं मैं, आपको दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। अब दोनों तरफ आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, वेरिएबल्स 1 है इसका x, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए? दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग सोल्व करेंगे। इस पार्ट को अगर मैं सोल्व करूं तो यहां हमारी एक आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू में है 2x माइनस 6। अब जब इसकी क्वाड्रेटिक जो भी आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स को हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद इस पार्ट को दूसरी साइड लेके आएंगे ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचे। उसको चेक करके हम देख सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमने क्या करना है, x² प्लस 1 प्लस 2x, इस साइड में जो भी नंबर्स दे रखे हैं वो अगर प्लस के हैं तो इस साइड आके माइनस के हो जाते हैं, और माइनस के हैं तो वो प्लस के हो जाते हैं। तो आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू रिमेनिंग बचेगा 0। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा हमारे पास x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस हमारे पास रिमेनिंग रही है इसमें हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है, उसके बाद अगर x वाला जो नंबर्स है अगर उसका जो वेरिएबल जब वो नहीं है उसके साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कांस्टेंट में दे रखा है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने और लूं तो वो आता है
आपको दे रखा है x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू में x प्लस 3 और x प्लस 2। अब इनको सॉल्व करके हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के साथ करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x। 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 3। अब इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से x स्क्वायर प्लस 2x और 3 से करूंगा तो 3x प्लस 6 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस का 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैंने जैसे बताया था इस साइड के जो नंबर्स हैं उनको इस साइड लेके आएंगे। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x एंड माइनस 2x माइनस 7x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां जो हम अगर चेक करें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 1 है, और हमें कितनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, 2 चाहिए। तो इट मींस क्या होगा, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से इसके जो कई सम हमें दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके बाद में अब हमें ये तो पता लग चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हम फैक्टर कैसे करेंगे, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। उसके बाद में जो हमें इक्वेशंस या स्टेटमेंट दी हुई होती है उस स्टेटमेंट से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना, उससे पहले हम 2 या 3 ऐसे एग्जांपल करेंगे जिससे हमें पता लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके 2 मेथड हैं। आज मैं एक सिंपल मेथड के बारे में बात करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब इसकी सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो हम यूज करेंगे। तो आज सिंपली मेथड जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का वो हम डिस्कस करेंगे। पॉज डाउन। हाँ, तो अब हम सॉल्व करेंगे। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दे रखी है, इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक मेथड है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है और एक कांस्टेंट का कोफिशिएंट कांस्टेंट दे रखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो कितनी आती है, मल्टीप्लाई आती है -10। और जो b का वेरिएबल दे रखा है इसके साथ कंपैरिजन करें bx प्लस c के साथ, तो जो ac की जो मल्टीप्लाई आती है और एक b का जो वेरिएबल आता है, b का वेरिएबल आता है उसको हम लिखते हैं a प्लस b यानी सम, और इसको लिखते हैं प्रोडक्ट a इंटू c। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 ऐसे नंबर्स बनाने हैं इसके, यानी किसका करना है, जो दोनों की मल्टीप्लाई आई है उसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो b आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो b आए, और उनकी दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो कितना आना चाहिए, -10 यानी AC आना चाहिए। तो अब -10 के ऐसे 2 फैक्टर जिनके बीच में डिफरेंस या उनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे, 5 2 10 होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी 3 का है। लेकिन अब बात ये आती है कि 3 किस चीज का है, 3 हमें चाहिए माइनस का 3 चाहिए, तो इनमें जो ग्रेटर नंबर है उसको हम माइनस का लिख देंगे। अब ये जो 2 फैक्टर आए हैं उन दोनों फैक्टर्स को हमने इसकी जगह लिखना है। दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए तो वहां लिख दिया हमने, लेकिन दोनों जो फैक्टर बने हैं वो फैक्टर इसकी जगह लिखे जाएंगे। जैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके बाद का पार्ट आता है कि इन दोनों में से एक नंबर हम कॉमन लेंगे। एक नंबर जो कॉमन लेंगे x, तो क्या रिमेन रहेगा, x माइनस 5। अब आगे के जो दोनों पार्ट बचे हैं उनमें से ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि उस ब्रैकेट में यही सब बचना चाहिए। तो क्या कॉमन आएगा, अगर 2 कॉमन आता है तो यहाँ x रहेगा, यहाँ
5 रहेगा। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है, x माइनस 5, तो हमारे पास क्या रिमेन रहा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये थे इसके दो फैक्टर्स जो हमने फाइंड कर लिए। अगर वो ये कहेगा कि फैक्टर तो हमने निकाल लिए, आगे x की वैल्यू भी आप फाइंड कीजिए, तो x की वैल्यू फाइंड करने तो दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो पहला तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखो और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखो। यहाँ x की वैल्यू इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा और ये x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 2 है तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये दो जो है इसके x के रूट बचेंगे। अब इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इन दोनों की आपस में हमने प्रोडक्ट करनी है। इनकी प्रोडक्ट कितनी आती है, इसकी प्रोडक्ट इससे रूट से रूट करके 2 और 5 जा 2 5 जा कितना, यानी AC की प्रोडक्ट कितनी आई 10, और A प्लस B अगर दोनों का सम आता है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मतलब हमें 10 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आएगी लेकिन उनको ऐड करें तो कितना आए, 7 आता है। और 7 किस चीज का आता है, प्लस का। तो 10 के दो फैक्टर क्या हुए, 5 और 2, और हमें प्लस का 7 चाहिए, तो इट मींस क्या होगा, हम इन दोनों को यहाँ 7x की जगह क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x, दोनों को ऐड करेंगे, यानी रूट 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू क्या है, 0। जैसा मैंने नेक्स्ट पार्ट बताया, इन दोनों में से कोई भी पार्ट अगर कॉमन आता है तो वो आप कॉमन ले लो। यहां कॉमन लिया x, तो क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5। अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट दोनों पार्ट में से ऐसा पार्ट कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में यही बचना चाहिए। अब यहाँ 2 है हमारे पास, तो 2 ब्रैकेट में रूट 2 बचना चाहिए, तो मतलब 2 की पावर 1 है, 1 का मतलब हाफ पावर कॉमन ले लो, हाफ पावर का मतलब रूट 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, रूट 2x रह गया, और ये रूट 2 अपना बाहर आ ही गया, तो अंदर क्या रह गया, 5 इक्वल टू 0। तो अब एक तो कॉमन क्या आता है दोनों में से, रूट 2x प्लस 5 कॉमन आया है, क्या रह गया, x प्लस रूट 2 रह गया, इक्वल टू में 0 है। अब इन दोनों के अलग अलग इक्वल टू 0 लिखो, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो रूट 2x इक्वल टू इधर जाके माइनस का 5 होगा, x की वैल्यू आएगी माइनस 5 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट 2। तो x की दो वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू ये होगी। इस तरीके से हम x की और भी वैल्यू जो है, और भी जो सम है इस तरीके के, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और जो भी समस्या इससे रिलेटेड अगर आपको आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान जो है वो हम कर सकें। नेक्स्ट पार्ट जो है इसी का, नेक्स्ट इसी के अंदर ही अगर नेक्स्ट हम करेंगे तो कुछ एक सम करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में दे रखे हैं, और वही सम जो है, कुछ एक सम ऐसे भी है जो आपके सेकंड चैप्टर में से भी आ सकते हैं, और कुछ सम ऐसे हैं जो +1 के लिए भी वैल्यूएबल हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो उसमें भी ये जो फैक्टराइज मेथड है आपका वो बहुत काम आएगा। तो इसके लिए पोस्ट डाउन बंद। तो हमारा जो फर्स्ट सम है वो आता है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये तो हमें एरिया दे दिया गया है इसका। इफ द लेंथ इज 1 more than twice its breadth, then find the size of the plot। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो सिंपली हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो हमें लेंथ क्या दे रखी है, 1 more than twice its breadth, यानी ब्रेड्थ से ट्वाइस करके +1 करना है। तो हमें लेट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रेड्थ लेट करनी पड़ेगी। लेट करेंगे ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की ब्रेड्थ जो है वो हम लेट क्या करेंगे, x लेट करेंगे। तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, जैसा हमने इसमें दे रखा है, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या करना है, ब्रेड्थ को ट्वाइस करना है और मोर देन कितना है, 1। जैसे उसने कहा सिर्फ हमने वो चीज को यूज करना है। उसके बाद उसने दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना दे रखा है, 528
8 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करेंगे हम। लेंथ हमारा है 2x + 1, ब्रेड्थ है x = 528। इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे 2x प्लस x, इधर आके -528 = 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। हालांकि जब आप अपने मैथ में देखोगे तो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है, लेकिन इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है 2x² प्लस x -528 = 0। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि a और c की आपस में प्रोडक्ट करो। तो यानी AC की प्रोडक्ट कितनी आती है, 8 × 2 = 16, 2 × 4 = 15 और 5 × 10, इतनी आनी चाहिए, वो भी नेगेटिव। और a + b यानी दोनों का सम कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। यानी हमने इसके फैक्टर करने हैं कि उन ऐसे दो फैक्टर बने जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये नंबर ज्यादा बड़ा है तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसका आप एलसीएम निकालो। 2 पे जाएगा 5 2 8, फिर 2 पे 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 पे 1 3 2, फिर 2 पे 6 6, फिर 2 पे 33, यहां पे आके हो जाएगी। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 और 33 के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो इसका मतलब दोनों नंबर्स कौन से आए, 33 और 32। यानी एलसीएम निकालने पे ऐसे हमने फैक्टर जो है उनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है कि हमें दो ऐसे नंबर्स मिल जाएं जिनके बीच में डिफरेंस वो हो जो हमें चाहिए। तो देखिए इसकी जगह लिखेंगे 2x² प्लस 33x माइनस 22x 32x माइनस 528 = अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आएगा, क्या रह गया 2x प्लस 33। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, अंदर 2x बचे तो 16 कॉमन आ जाएगा, ताकि अंदर बचेगा 2x प्लस 33 = 0। तो दोनों में कॉमन क्या आता है, एक तो 2x प्लस 33 आता है, एक x माइनस 16 आता है। हमने क्या करना है, दोनों के इक्वल टू 0 पुट करो। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 33, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 33/2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब ये जो वैल्यू है हम रिजेक्ट कर देंगे, यहां लिख सकते हैं कि साइड लेंथ एंड ब्रेड्थ बी नेगेटिव 0, नेगेटिव नेवर बी नेगेटिव। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए x की वैल्यू कौन सी आएगी 16। ये 16 वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो ब्रेड्थ आपकी 16 आ जाएगी और लेंथ आ जाएगी 16 × 32 + 1 33। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 306। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो सीक्वेंस वाइज आए, जैसे 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स कंसेक्यूटिव होते हैं। एक के बाद सेकंड नंबर ही आना, 1 के बाद जो आता है वो 2 ही आना चाहिए, तो वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी आपस में प्रोडक्ट करें तो 306 होने चाहिए। तो लेट करेंगे, हमेशा जो भी पार्ट आएगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात आएगी, लेट करेंगे x एंड x + 1 आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात आएगी तो वो हमेशा x और x + 1 होता है। लेकिन एक और चीज, अगर यही एक क्वेश्चन पूछ लेता कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड या इवन नंबर पूछ लेता, अगर यहां कंडीशन ये कर देता कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव तो आना ही चाहिए, ओड और इवन आना चाहिए, या तो ओड आए या इवन आए, दोनों में से एक पूछता है, तो कंसेक्यूटिव में क्या होगा, x और x + 2 होता है। ये चीज भी याद रखनी है ताकि आगे कोई ऐसा सम आपके सामने आए कि जिसमें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो आ जाए
लेकिन फिर आप सोचोगे कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें ओड और इवन के बारे में पता नहीं है। तो ओड और इवन की बात आएगी तब हमने एक को x सेलेक्ट करना है, दूसरा x प्लस 1 करना है। उसके बाद जो भी कंडीशन है वो कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन हमें दे रखी है, क्या कंडीशन दी है कि whose प्रोडक्ट इज 306, दोनों की प्रोडक्ट 306 होनी चाहिए, यानी x और x प्लस 1 दोनों की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 306। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस x, इधर आके माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 306 आ ही रहा है। अब 306 आ रहा है तो इसकी हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके इसके दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, और उनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो आप एलसीएम लेके देखिए, इसका 2 पे जाएगा 1, 5 और 3, फिर 3 पे जाएगा 5, 1, फिर 3 पे जाएगा 17, 3 2 जा 6, 6 2 जा 2 पे गया 1, 5, 3, 3 पे 5, 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 17 में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे, 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे, x प्लस 18 इक्वल टू 0। x प्लस 18 दोनों में से कॉमन आया है तो क्या रहेगा, x माइनस 17 इक्वल टू x इक्वल टू अलग अलग 0 करेंगे तो माइनस का 18 और 17, नेगेटिव हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसने क्या पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं हमने। तो पहला इंटीजर आपका क्या आएगा 17 और दूसरा 17 प्लस में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, अंडरलाइन कर दिया करो उस चीज को जो हमें उसने मेनली बता रखी है, इन ए यूनिफॉर्म स्पीड if the speed has been 8 kilometer less then it would take 3 hours more to cover the same distance, find the speed of a train। हमें स्पीड की स्पीड बतानी है ट्रेन की, किस स्पीड से वो जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट सम है ये, एक नहीं आगे की एक्सरसाइज आएगी उसमें भी ऐसे 2 सम और भी आएंगे कि अगर स्पीड जो है हमारी वो लेस हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड को हमने लेट कर लिया कि x किलोमीटर पर आवर है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर नहीं लिखते और उनका खामियाजा पता है कब भुगतना पड़ता है उनको, जब एनुअल एग्जाम में उनके मार्क्स जो है वो उनको उम्मीद होती है कि हमारे मार्क्स आउट ऑफ आउट आने चाहिए, लेकिन उनके मार्क्स जब 98, 95, 97 आती हैं तो टीचर्स को कहते हैं, क्योंकि उनको भी दुख फील होता है, महसूस होता है, उनके टीचर्स को भी होता है कि मार्क्स 3 या 4 मार्क्स कटे कहाँ हैं, मेरा सारा कुछ सही था, वो मार्क्स यहाँ कटते हैं आपके। जब आप कोई भी जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट अगर यूज नहीं करते ना तब वो मार्क्स आपके कटते हैं। तो हमेशा जो यूनिट है वो यूज करनी है। देखा आपने स्पीड ऑफ ट्रेन की, तो स्पीड किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है। अच्छा अब दूसरी बात, हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 480 किलोमीटर का किया है। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर का है, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, डिक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड को हमने डिक्रीज किया है, डिक्रीज हुई है वो, तो डिक्रीज हुई है तो आप डिक्रीज कर दो, इंक्रीज हुई है तो आप इंक्रीज कर दो। तो कितनी डिक्रीज हुई है, 8 किलोमीटर पर आवर हुई है। तो इसका मतलब जो x हमारी स्पीड थी उसमें x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। अगर वहां पे लिखा हुआ कि इंक्रीज हो रही है तो आप यहां प्लस कर दोगे, इतना ही डिफरेंस रहेगा।
अब टाइम क्या बनेगा, अब पहले तो टाइम अलग था क्योंकि सिर्फ उसने स्पीड दी थी और टाइम दिया था, लेकिन अब स्पीड कम हो गई है तो टाइम भी तो कम होगा ना। टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस सेम ही रहेगा क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस बताया है। स्पीड हमारी जो कम होगी x माइनस 8। ये दोनों चीजें हमारी आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद में क्या होता है, कंडीशन बताई है उसने। कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि अगर स्पीड कम हो जाती है तो उसे 3 आवर्स मोर लगते हैं, यानी 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उसको। तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं तो ऐसा सम जब भी आता है, आप इतना फाइंड करने के बाद रिलैक्स होके एक चीज ध्यान से सुन लेना कि किस में से क्या माइनस करना है, इक्वल टू में आवर लिखना है। हमेशा जो स्पीड कम होती है उसमें से ज्यादा स्पीड जो होती है वो माइनस करनी है। कम स्पीड कौन सी है, कम स्पीड तो आपको पता है कि x माइनस 8 हुई है तो इसका मतलब स्पीड तो वो कम हुई है, जो माइनस होगा वो स्पीड कम होगी, प्लस होगा वो स्पीड ज्यादा होगी। तो उसमें से माइनस क्या करेंगे, 480 अपॉन x माइनस करेंगे, इक्वल टू जितना आवर्स लिखता है वो आवर्स लिख सकते हैं। अगर 1 आवर लगता है तो इक्वल टू में 1 लिख दो, और 3 आवर्स लिखते हैं तो इक्वल टू में 3 लिख दो। तो ये चीज ध्यान देने योग्य बात है आपकी कि हमने क्या लिखना है इसमें से। तो ये चीज तो आप लिख चुके हो कि अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है x प्लस 8 होता, प्लस होता तो कम कौन सी हो जाती है, x वाली कम हो जाती है, माइनस होता तो माइनस वाली कम होती है। अब इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए दोनों चीजें आप कॉमन ले लो, 480 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 बचेगा और यहाँ 1 अपॉन x बचेगा, इक्वल टू में क्या है 3। अब देखो 480 एलसीएम क्या आ गया दोनों का, x और x माइनस 8 आए। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा x और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 8। ये हमने ब्रैकेट में लेना है क्योंकि बाद में माइनस का साइन होता है तो अंदर अगर एक से ज्यादा नंबर है तो उनके साइन चेंज होंगे। अब देखिए 480 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, ये आ जाएगा x बाहर आके माइनस का x हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू कितना है 3, x से x कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू इस 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8 0 0 8 8 जा 64 6 आ गया, 8 3 जा 32 और 6 38 आ गया। इसको इधर ले आओ, माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू ये सारे नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, हम लिख देंगे डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, भी मल्टीप्लाई तो इतनी आनी चाहिए और इनके जब दो फैक्टर कर लेंगे तो उनके बीच में सम या डिफरेंस कितने का आना चाहिए, -8 का आना चाहिए। तो ये आप जो है वो खुद करके देखोगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा आपको। तो पोस्ट डाउन द नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द नंबर whose sum is 27 and product is 182। इन दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो लेट करेंगे फर्स्ट नंबर हम लेट कर लेंगे x, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा 27 माइनस x। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि सम ऑफ द नंबर्स दे रखा है, एक को x लेट कर लो और दूसरा कैसे आएगा, जो नंबर हमें दे रखा है उसमें से वो x अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारा दूसरा नंबर होगा। अब दूसरी अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहें, क्वेश्चन में पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई, दूसरे में कहता है कि प्रोडक्ट 182 है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करो x और 27 माइनस x इक्वल टू क्या आएगा 182। इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा 27x माइनस x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर हमारा माइनस का है तो इसको प्लस का चेंज कर लो आप, प्लस का बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा,
इक्वल टू 0। तो यानी क्या रह गया, ये माइनस का उधर जाके 0 में खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई तो 182 आनी चाहिए और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 27 आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं करवा देता हूं कि 182 के आप फैक्टर करो, 2 पे जाएगा 91, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जाता, 7 पे जाएगा 13, यानी ये क्या आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई 14। 14 और 13 में डिफरेंस तो 1 का है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 27। इसका मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 27 आता है, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए ना, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस का साइन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, x माइनस 13 रहेगा। अलग अलग जीरो करेंगे तो एक तो 14 आएगा, एक 13 आएगा। अब कंडीशन ये आती है कि दोनों ही पॉजिटिव आ गए, तो हम कौन सा आंसर लें, तो हम यहाँ एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि इफ x इक्वल टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जो नंबर है अगर वो 14 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 13, और अगर फर्स्ट नंबर हम 13 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 14। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं और के अंदर, कि फर्स्ट नंबर अगर 14 लेंगे तो सेकंड 13 आएगा, और फर्स्ट अगर 13 लेंगे तो दूसरा 14 आएगा। दोनों ले सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव आ जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अब सबसे पहले तो कंडीशंस क्या आती है, राइट एंगल ट्रायंगल की आती है, और फिर 7 सेंटीमीटर की आती है, और फिर 13 का हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तीन चीजें हमें दे रखी है उसने। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है ऐसे, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हो। वन एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड होता है हमारा, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो वो कहता है कि एल्टीट्यूड कितना है, उसके बेस से 7 लेस देन है, यानी हम किसको लेट करेंगे, बेस को, लेफ्ट बेस ऑफ ट्रायंगल्स, बेस ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, x। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी लिख सकते हैं, तो हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूस को हम h डोनेट करते लिखते हैं, तो h कितना आ जाएगा हमारा, दे रखा है उसमें 13 है। तो अब एक फॉर्मूला होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है जो आप जानते भी हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो एल्टीट्यूड हाइट होती है जिसको हम p लिखते हैं, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है, x है, और परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 169 आ गया। इस स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, x माइनस a माइनस b का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 14x आ जाएगा। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। ये तीनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, 7x आ जाएगा, 60 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर में मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 60, और दोनों में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 7 का। तो आप फैक्टर इसके बना सकते हैं, माइनस का 12x प्लस का 5 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, x माइनस 12, 5 कॉमन आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू, दोनों में x माइनस 12 कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, x प्लस
5। अलग अलग जीरो करेंगे तो एक तो 12 आएगा, एक माइनस का 5। -5 को हम रिजेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू कितनी है? 12, यानी बेस कितना है? 12। नीचे ये लिखोगे जरूर आप अच्छी तरह से, फिर लिखोगे कि जो बेस आया है वो है 12 और जो एल्टीट्यूड आया है वो आएगा 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ये भी जरूर लिखोगे यूनिट जो मैंने आपको बताई है। तो ये थे आज के आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने 4.1 और 2 अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। हम इनका बेस भी क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो एनपीएस दुनिया वाली की है, जिसमें वकील द्वारा के द्वारा आपको बताई गई है, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगी। जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपका जो एक कमेंट जो है वो हमारा जो हौसला है वो दुगना कर देता है। तो आपने एनपीएस दुनिया वाली को देखा, वकील गुदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।